क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने वाला था? क्या सनकी मुल्ला मुनीर ने सोच लिया था फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर के लिए? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो, हाय, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे। देखिए, जब 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था जिसमें हमारे 26 निर्दोष लोग मारे गए थे, तभी इंडिया ने सोच लिया था कि मिलिट्री एक्शन होगा। इंडिया ने 1 मई को ही यूएसए को बता दिया था कि वो मिलिट्री ऑपरेशन करेगा और 7 मई को सुबह में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन में भारत ने करीबन 100 से भी ज़्यादा आतंकवादी को मार गिराया। इसमें करीबन 5 हाई रैंक के मिलिटेंट थे। अब कल यानी कि 10 तारीख को अचानक से न्यूज़ आती है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। और आप सभी के तरह मैं भी बहुत शॉक था कि ये अचानक से कैसे हो गया। तो चलिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम और बैकएंड स्टोरी बताता हूँ। तो कल यानी कि 10 मई को शाम करीबन 5:33 पे एक ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से, और इस ट्वीट को पढ़ के मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो थे वो शॉक हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। ट्वीट में लिखा था कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. गौर करने वाली बात है कि इसमें 2 वर्ड यूज़ किया गया है जिसका बहुत ही गहरा मतलब है। पहला तो ये वर्ड है कॉमन सेंस और दूसरा ग्रेट इंटेलिजेंस। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों वर्ड डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों यूज किया। 5:33 के बाद 5:37 पे एक और ट्वीट आता है। इस बार ट्वीट किया था सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने। इस ट्वीट के बाद अटकलें लगाने जाने लगी थी कि भारत की तरफ से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कब आती है। तो करीबन 6 बजे शाम को भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीज फायर के बारे में सभी को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 5 बजे शाम के बाद कोई रिटेलिएशन नहीं होगी, ना ही कोई फायर पाकिस्तान के एंड से होगी और ना ही कोई भारत करेगा। तो देखिए, ये सब के पीछे का कहानी मैं आपको बताता हूँ। पिछले 48 घंटे से यूएस इंडिया और पाकिस्तान के कांटेक्ट में था। इन सभी निगोशिएशन में करीबन 9 लोगों शामिल थे। जो डर था वो अल्टीमेटली एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर का था। सोर्सेज की माने तो पाकिस्तान ने एक मीटिंग भी बुलाई थी न्यूक्लियर वॉर के डिस्कशन के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की ये आदत रही है कि वो बात बात में ही न्यूक्लियर न्यूक्लियर चिल्लाने लगता है।
अब मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि 2019 के पुलवामा अटैक में भी पाकिस्तान ने इसी तरीके का टैक्टिक्स यूज़ करके नेगोशिएट किया था। और जो डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट में कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वो इसी न्यूक्लियर वॉर के बारे में था। सबसे पहले मार्को रूबियो पाकिस्तान के पीएम को कांटेक्ट करते हैं और उनसे बात करते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम बात करने के बाद जब कोई रिज़ल्ट नहीं आता है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि पाकिस्तान में बस पीएम एक पपेट होता है। जो रियल पावर है वो उनके आर्मी जनरल मुल्ला मुनीर के पास है, जिसको आसिफ मुनीर के नाम से भी जाना जाता है। जो मुल्ला मुनीर है वो चाहता था कि ये लड़ाई चलते रहे ताकि वो अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पा सके, लेकिन रूबियो ने उनसे वार्तालाप की और उन्होंने काफ़ी दबाव बनाया कि जल्द से जल्द सीज़ फायर करें। दूसरी तरफ मार्को रूबियो भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ कांटेक्ट में थे और साथ ही साथ वो डॉक्टर एस जयशंकर से भी बात कर रहे थे। करीबन 48 घंटों की इस जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ को करीबन 3:35 को हॉटलाइन से बात करते हैं। डीजीएमओ का मतलब कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। इनका काम होता है फील्ड पे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनका ध्यान रखना। पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात करने के बाद भारत ने एक शर्त रखा पाकिस्तान और अमेरिका के सामने। शर्त ये था कि अब कभी भी भविष्य में इस तरीके की घटना होती है तो भारत उसको एज अ एक्ट ऑफ वार मानेगा। इसका मतलब ये है कि अब कभी भी फ्यूचर में जब पाकिस्तान मिलिटेंट यूज़ करके या फिर किसी और तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करता है तो भारत के पास पूरा राइट होगा उसे मुंह तोड़ जवाब देने का। अब इस सारे शर्तों को सुन के पाकिस्तान के डीजीएमओ और उनके पीएम और ख़ास करके उनके जो जनरल हैं डिक्टेटर मुल्ला मुनीर, इन सभी ने मिलकर एक हाई लेवल मीटिंग की और फिर ये सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए। देखिए, ये डिसीजन मुल्ला मुनीर के लिए और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है, जैसे कि गरीबी, करप्शन, उनका डिक्टेटरशिप, वो ये सब अपने मिलिटेंट्स के पीछे ही ये सारी चीज़ों को पाकिस्तान के आवाम से छुपाते हैं। लेकिन इस बार प्रेशर जो है उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा था। भले ही प्रेशर उनके ऊपर यूनाइटेड नेशन, यूएसए और यूरोपियन यूनियन का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था, तो इसीलिए उन सभी को सीज़ फायर के लिए मानना पड़ा। अब सीज़ फायर को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब इन सब में एक रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन दिलवा दिया और इंडिया को एक बेहतर ट्रेड डील के लिए यूएस आने वाले टाइम में ऑफ़र करने वाला है। खैर, इसके बारे में और डिटेल्स आएंगी तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान फिर आतंकवादी हमला करेगा फ्यूचर में या नहीं? कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इसी तरह के वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।